Hello student, this is Gop and welcome of this video. Today's topic is format of realization account. My dear student, आज हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बताएंगे. रियलाइजेशन अकाउंट is the nominal account. During the dissolution of partnership, first of all, we will prepare realization account. जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट एंड लायबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटी और एसेट अकाउंट को क्लोज करते हैं. एसेट को सेल करते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं. इसके अलावा अगर कोई पार्टनर चाहे तो एसेट और लायबिलिटी टेकन ओवर कर सकता है. सिमिलरली एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कभी फॉर्म करेगा पेमेंट, कभी पार्टनर करेगा. तो उसके अकॉर्डिंगली हमने आपको बताया है एक स्पेशल वीडियो में कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं. और एट द एंड इफ देयर इज ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट you will get debit side is more than credit and credit side is more than debit. In that cases, whenever you will feel the credit side is more than the debit side, there is profit on realization, and if there is debit side is more than credit side, then there is loss on realization. So anything incurred during the preparation of realization account, the difference amount debit or credit distributed among the partner in their profit sharing ratio. Now I will explain with the help of diagram or format what you will do during the preparation of realization account. First of all, when we will close the asset account, so all the assets we will write on the debit side of realization account. My dear student, जब हम एसेट अकाउंट को क्लोज करते हैं तो जितने भी हमारे एसेट होते हैं उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं. पहला काम है ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एसेट अकाउंट को क्लोज करना है. एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं. कुछ हमने एसेट्स का नाम लिखा है: लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स. और भी फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं या और भी एसेट. सिर्फ हम लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ से दूर रखना है रियलाइजेशन से. वो क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्सियस प्रॉफिट एंड लॉस. फिक्सियस लॉस. माय डियर स्टूडेंट, एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्सियस एसेट को इससे दूर रखना है. बाकी जितने भी एसेट्स होंगे उसको हम कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में. तो हमने अभी एसेट अकाउंट को क्लोज कर दिया. अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज. लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसको हम कहाँ लिखेंगे?
रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहां देखिए, ये सारे आपके लायबिलिटीज हैं, ये सारे आपके क्या हैं, लायबिलिटीज हैं। हम आपको इस फॉर्मेट के द्वारा बताना चाहते हैं कि जब आप लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये सब हमारे लायबिलिटीज हैं। यहाँ भी हमको प्रिकॉशन लेना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बहुत सारे लायबिलिटीज होते हैं, तो सर किसको लिखना है किसको नहीं। तो यहाँ आप जितने भी देख रहे हैं ये हमारे क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटी है। क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटी है। और एक आपका यहाँ पर है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो किसी एसेट का प्रोविजन होता है। तो हम जब फॉर्म डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या करते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। नाउ अब हम क्या करेंगे, एसेट को सेल करेंगे। पहला काम क्या हो गया, एसेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना। अकाउंट क्लोज हो गया, एसेट और उसको हमने आपको बताया कि उसको कहाँ लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमने एसेट अकाउंट को क्लोज किया था, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उसी के अनुसार हम यहाँ पर काम करेंगे। तो एसेट को सेल करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट के कौन साइड में, क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। अब जिस जिस एसेट को सेल करना है ये क्वेश्चन में आपका मेंशन होगा, अपने मन से नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, यह याद रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही हम एसेट को सेल करेंगे, जिसके बारे में बोलेगा उसी को सेल करेंगे, नहीं बोलेगा उसको नहीं बेचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एसेट्स के बारे में बोला गया है तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इसका हम वैल्यू यहाँ लिखेंगे और ऐड करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ये क्या हुआ, सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स अकाउंट क्लोज होता है डेबिट साइड में और एसेट को हम सेल कहां करते हैं, क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टनर चाहते हैं कि हम कुछ एसेट्स को रख लें, कुछ पार्टनर क्या चाहते हैं कि हम कुछ एसेट्स को रख लें, तो वहां पर हम बैंक और कैश ना लिख करके हम उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। वहां पर हम बैंक और कैश ना लिख करके क्या करेंगे, उस पार्टनर का नाम यहां पर हम लिख देंगे। एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, और यहां पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर ए है तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बी है तो बी, सी है तो सी, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड। वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का नाम लिख देंगे। अगर सेल हो रहा है, एसेट रियलाइज हो रहा है, बेच रहे हैं, तो बाय कैश या बाय बैंक लिखना है। और अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो यहां पर पार्टनर का नाम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर ध्यान रखना है, बार बार हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उससे मतलब नहीं है, एसेट होना चाहिए। एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड उससे मतलब नहीं है, एसेट होना चाहिए, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। अगर सेल करना है तो बाय बैंक अकाउंट,
अगर पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हम लोग बात किए क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट एंड सेल ऑफ एसेट्स एंड एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए उसको कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहां देखिए, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के डेबिट साइड में अभी हम क्या काम करने जा रहे हैं? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। आप यहां पर लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट और नीचे में लिख देना है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। और जिस जिस लायबिलिटी का हम पेमेंट करेंगे उसका नाम लिखना है। जैसे हमने यहां पर कुछ लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक लोन अकाउंट, उसको प्लस करके फिर अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? बाहर में रख देंगे। यहां भी कोई पार्टनर चाहे तो लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता है, तो वहां पर पार्टनर का नाम, जैसा कि आपने एसेट में क्या सीखा कि अगर कोई पार्टनर एसेट रखना चाहता है तो उस पार्टनर का नाम लिख देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई पार्टनर ये जिम्मेवारी उठाना चाहता है कि हम पार्टिकुलर लायबिलिटी का पेमेंट हम करेंगे, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, और यू विल राइट हियर लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, पेड बाय द पार्टनर, लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ये जिम्मेवारी लेना चाहता है कि ये पेमेंट हम करेंगे तो वहां पर हम उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। अगर हम फॉर्म पेमेंट कर रही है तो टू बैंक कैश अकाउंट, अगर पेमेंट फॉर्म कर रही है तो टू बैंक और कैश अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। ये कहाँ होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है तो उसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं। उसको जब भी, यहां पर भी दो बात है कि फॉर्म पेमेंट कर रहा है या पार्टनर कर रहा है। अगर फॉर्म कर रहा है तो लिखना है टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या लिखना है? टू कैश और बैंक अकाउंट। कब? जब पेमेंट कौन कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। और अगर पार्टनर कर रहा है तो क्या लिखाएगा? फॉर्म के बिहाफ में अगर पार्टनर कर रहा है तो लिखाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फॉर्म कर रही है तो कैश और बैंक अकाउंट। कभी कभी कुछ भी नहीं लिखा रहता है, सिर्फ लिखा रहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ऐसे केसेस में हम लोग को समझ लेना है कि ये पेमेंट कौन कर रही है? फॉर्म कर रही है। देन वी विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट, यहां पर हम लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर पार्टनर करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्म तो यहां पर पार्टनर का नाम लिखेंगे। अब हम लोग यहां पर बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड को ऐड करते हैं, क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं। अगर क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड अधिक हो, अगर क्रेडिट साइड अधिक हो तो देयर इज प्रॉफिट ऑन द रियलाइजेशन। तब क्या होता है? रियलाइजेशन में प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? पार्टनरों के बीच बांट देते हैं। तो उसी को हम यहां पर लिखे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। यहां पर हमने एज्यूम किया है पार्टनर ए बी सी है,
इसको ऐड करके यहाँ पर लिख दिए। ठीक उसी तरह से अगर डेबिट साइड अधिक हो और क्रेडिट साइड कम हो, देन देयर इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। तब क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से लॉस हो गया, तो लॉस को क्या करेंगे, हम पार्टनरों के बीच बांट देंगे। तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। और यहां पर हम लोग टोटलिंग कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आई थिंक you will understand very clearly. Now my dear student, if you feel the video is better for you, please subscribe my channel, share, like. Thank you.